20 अक्टूबर 2014 दिन सोमवार सुबह के 10 बजे हरियाणा राज्य के सोनीपत शहर के रेसिडेंशियल इलाका स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एक ब्रांच हर रोज की तरह आज भी समय पर खुलता है। सभी बैंक स्टाफ तथा इक्का दुक्का ग्राहक भी बैंक में प्रवेश करते हैं। सभी स्टाफ अपने अपने काउंटर को संभालना शुरू ही करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद असिस्टेंट मैनेजर सफाई कर्मचारी के साथ लॉकर रूम की सफाई के लिए ताला खोलकर प्रवेश करते हैं। लॉकर रूम के अंदर का मंजर देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। सारे लॉकर टूटे पड़े थे। लॉकर के अंदर का सारा सामान गायब था। चारों ओर कागज ही कागज बिखरा पड़ा था। दोनों दौड़कर मैनेजर को खबर करते हैं। तुरंत आनन फानन में पुलिस को सूचना दे दी जाती है। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस घटना की पटकथा की शुरुआत होती है हरियाणा के शहर सोनीपत के एक छोटे से इलाके गोहाना से। चार दोस्त सुरिंदर, बलराज, सतीश और राजेश अक्सर मिला करते थे। राजेश का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। सुरिंदर पैथोलैब चलाता था, जबकि सतीश और बलराज खेती किया करते थे। चारों दोस्तों के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इतने संघर्ष के बावजूद वे लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लाख कोशिश के बावजूद भी उनका जीवन पटरी पर नहीं आ पा रहा था। ऐसे में राजेश के दिमाग में अमीर बनने का एक प्लान जन्म ले रहा था। अगर योजना ठीक ठाक काम कर गई तो एक झटके में करोड़ों के मालिक बन जाएंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यह काम अकेले संभव नहीं था। राजेश ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपना योजना समझाया। राजेश की तरह तीनों का हाल भी काफी खास्ता था, इसलिए चारों में सहमति बन गई। अब जरूरत थी एक ऐसे बैंक की जिसमें योजना के मुताबिक डाका डाला जा सके। बैंक चिन्हित करने का काम राजेश का था। राजेश ने सोनीपत के गोहाना स्थित पंजाब नेशनल बैंक को अपने टारगेट में लिया। यह बैंक एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में था। सरकारी बैंक होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते और लॉकर भी थे। राजेश ने इस बैंक के अंदर की पूरी रैकी की। हर छोटी बड़ी बात, बैंक के अंदर की हर एक कोने, स्ट्रांग रूम, लॉकर रूम, उसकी लंबाई चौड़ाई, बैंक में कितना कैश होना चाहिए, लॉकर की संख्या और लॉकर के अंदर में कितना सामान हो सकता है। सरकारी बैंक में लूट का आइडिया बेहद खतरनाक था, लेकिन चारों अपने प्लान पर पूरे कॉन्फिडेंट थे। बैंक के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ एक खाली पड़ा विवादित मकान था, जिसमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक सील बंद ताला लटका हुआ था। प्लान के मुताबिक ये घर एकदम फिट बैठता था, मानो एक फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक ही सेट तैयार हो। राजेश ने इस वीरान घर से बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचने के लिए एक कंप्लीट मैप तैयार किया। अब काम था बैंक से लॉकर रूम तक 125 फीट लंबी सुरंग बनाने का। चारों दोस्तों ने इस घर में धीरे धीरे जमीन खोदने और लोहा काटने के लिए सारे औजार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये लोग हर रोज आधी रात को घर में प्रवेश करते और सुरंग बनाने के लिए खुदाई करते रहते। ये लोग खुदाई का काम बड़े बारीकी से कर रहे थे ताकि सुरंग के रास्ते में किसी पानी के पाइप, बिजली या टेलीफोन वायर को छेड़े बिना काम किया जा सके, चाहे सुरंग थोड़ी और लंबी क्यों न हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि सुरंग सीधे लॉकर रूम में ही पहुंचे, क्योंकि लॉकर रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होता है। इसके लिए ये लोग खुदाई के साथ हर 2 फीट पर पर्ची लगाकर मार्किंग करते जा रहे थे। इन सब बातों का पूरा ध्यान रखते हुए सुरंग खुदाई का काम चलता रहा। इस खुदाई में इन चोरों को पूरे 40 दिन लगे। इस सुरंग की लंबाई 125 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट थी। लॉकर रूम के नीचे तक पहुंचकर काम को रोक दिया गया। राजेश ने प्लान के मुताबिक पहले ही तय कर लिया था कि लॉकर रूम में शनिवार शाम में ही प्रवेश करेंगे। दरअसल बैंक लॉकर शनिवार को 1 बजे तक ही खुला रहता है और उसके अगले दिन रविवार को बैंक बंद रहता है। यानी कि शनिवार की शाम से लेकर रविवार का पूरा दिन रात इन चोरों के पास था, ताकि चोरी पूरी तसल्ली के साथ जी भर कर किया जा सके। हुआ ऐसा ही। ये चारों चोर मित्र शनिवार की शाम लॉकर रूम में प्रवेश करते हैं। इस बैंक में 360 लॉकर थे, जो अब इनके सामने था। चारों ने एक एक कर कटर, रेजर तथा हथौड़े की मदद से बैंक लॉकर को तोड़ना शुरू कर दिया। लॉकर के अंदर रखे सोने चांदी के बिस्किट, जेवर, डायमंड, कैश तथा दूसरे कीमती सामान को अपने बैग में भरते चले जा रहे थे। रात भर बैंक लूटते रहे। सुबह उजाला होने से पहले वापस उसी वीरान घर में आ गए। फिर वहां से चोरी किए हुए सामान को आपस में बांटकर रफू चक्कर हो गए। सोमवार को बैंक खुलते ही लॉकर रूम का नजारा देख बैंक कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। लॉकर रूम के दरवाजे के ठीक पास एक गड्ढा नजर आ रहा था। बैंक में चोरी की खबर हवा की तरह चारों ओर फैल गई। पुलिस टीम पूरे दल बल के साथ बैंक पहुंचती है और फिर शुरू हुई पड़ताल।
भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती की। बैंक के 360 लॉकर में से तोड़े गए 86 लॉकर के सभी सामान गायब थे। ये डकैती लगभग 100 करोड़ की थी। उस सुरंग में कुछ पुलिस वाले टॉर्च और लाइट की मदद से घुसे तो पता चला सुरंग का दूसरा सिरा उस बंद पड़े घर में खुलता है। सुरंग से खोदी गई मिट्टी से 2 कमरा भरा हुआ था। बाहर से देखने पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहाँ एक 125 फीट लंबी सुरंग बना दिया गया है। करोड़ों की इस डकैती से पूरे देश में एक सनसनी फैल गई। ग्राहकों का गुस्सा बैंक पर फूटा। लोग बैंक की लापरवाही और सुरक्षा के सवाल पर जबरदस्त प्रदर्शन करने लगे। बहरहाल सातिक चोरों को पकड़ने के लिए SIT गठित की गई, जिसे गुड़गांव के ज्वाइंट कमिश्नर विवेक शर्मा लीड कर रहे थे। सबसे पहले मकान मालिक का पता लगाया गया, जिसके मकान से सुरंग बनाई गई थी। पता ये चला मकान मालिक महिपाल नाम का व्यक्ति है। महिपाल से पूछताछ हुई, लेकिन उसने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को महिपाल पर पहले से शक बना हुआ था। पुलिस ने महिपाल के फोन का कॉल रिकॉर्ड खंगाला, जो संदिग्ध थी। महिपाल ने पिछले कुछ दिनों में एक ही नंबर पर ज्यादा कॉल की थी। ये नंबर राजेश के नाम पर था। बस अब क्या था, पुलिस को सुराग हाथ लग चुका था। पुलिस ने राजेश को पकड़कर दबाव बनाया तो राजेश ने सब कुछ उगल दिया। राजेश के द्वारा बाकी 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दरमियान चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजेश ने बताया ये पूरी प्लानिंग महिपाल की थी, लेकिन अभी तक महिपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। इन चारों की निशानदेही पर चोरी का सारा सामान बरामद किया गया, जो इन लोगों ने गांव के एक ईंट भट्टा में गड्ढा खोदकर छुपा रखा था। कुछ दिन बाद महिपाल की लाश एक कार में मिली। पता चला कि महिपाल ने सुसाइड कर लिया। इस 2014 में हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हैरत अंगेज डकैती से उन 5 दोस्तों को क्या मिला? अमीर बनने का ये शॉर्टकट तरीका कितना सही था? कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।